सिंध से जुड़ी एक और खबर पर बात कर लेते हैं। सिंध में पिछले 16 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन सिंध के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आए रोज कोई ना कोई नया करप्शन का स्कैंडल मंजरे आम पर आ जाते हैं। आज भी प्रोग्राम में ऐसे ही एक स्कैंडल पर बात करते हैं। नाज़रीन, कराची में मवेशियों की फीस के नाम पर अवाम को हर साल 1.5 से 2 अरब का टीका लगाने का इंकशाफ हुआ है। मुबैना तौर पर गैर कानूनी ठेका देने के इल्ज़ाम में महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। मजीद तफसीलात क्या है अपने नुमाइंदे जाहिद खोखर से। जाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये मवेशियों के टैक्स के नाम पर ये जो पैसे वसूल किए जाते हैं, हर साल 1.5 से 2 अरब रुपए के जो है आवाम को टीका लगाया जाता है। पूरे मुल्क से जो मवेशी आते हैं उनसे ये टैक्स कलेक्शन की जाती है। अच्छा। इसमें जो टैक्स हम बात करेंगे कि ये भी कानूनी है कि गैर कानूनी है इस मामले पर, मगर जो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन घटाब की जानिब से ठेका दिया गया है इस वक्त 24 करोड़ रुपए का, कि जो मवेशी आएंगे उनकी हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट और दूध वाले जो जानवर हैं उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। अच्छा। ये मोटरवे के करीब एक चेक पोस्ट है, वहाँ पर ये उनसे लिया जाता है। जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया है इसके हवाले से शिकायत पहुँची है महकमा एंटी करप्शन के पास, और डायरेक्टर एंटी करप्शन की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट को अहकाम दिए गए हैं कि इस मामले पर तहकीकात करें और ये जो कानून की खिलाफ वर्जी हुई है इस मामले पर इस पर रिपोर्ट दी जाएगी। और अगर इसमें कोई बात साबित होती है तो के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये बुनियादी तौर पर KMC या जो साबिक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी उसके पास ये ठेका होता था, और 2012-13 में भी ये 13 करोड़ रुपए का ठेका गया था। ये बुनियादी तौर पर इस तरह है कि जिस तरह बाड़ों से जाके टैक्स कलेक्शन करते थे तो उन मुलाजमीन और अफसरान को इसमें मुश्किलात का सामना था, इसलिए जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर ये मुख्तलिफ चौकियाँ कायम की गई। जैसे ही पूरे मुल्क से जो मवेशी आते हैं उनको वहाँ पर टैक्स उनसे कलेक्ट किया जाएगा, उनको हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, फिर वो कराची शहर के अंदर उनको एंटर होने की परमिशन होती थी। अच्छा। 2013 ये 3 पॉइंट्स हैं जिसमें लकी सीमेंट फैक्ट्री है, नेशनल हाईवे है और हब रोड है। अब 2013 में जब सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया उसके बाद जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी वो डिज़ाल्व हो गई, DMCs आ गई, तो इसके बाद कराची जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसको इख्तियार दिया गया कि आप इस मामले पर टैक्स कलेक्शन करेंगे। हालांकि ये मामला भी काफ़ी पेचीदा था और उनके पास भी इख्तियार नहीं था। बहरहाल ये मुसलसल टैक्स वसूली करते रहे। बात ये कि हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट के हवाले से जो मैंडेट है, जो वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं वो KMC के पास हैं, किसी भी टाउन के पास नहीं है। और जो गुज़श्ता ठेका दिया गया था 2012-13 में वो भी 12 करोड़ रुपए का था। कानूनी तौर पर ये होता है कि हर साल 15% इंक्रीज़ होता है और उसके बाद ये ठेका दिया जाना चाहिए, मगर बदकिस्मती से जब ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची के पास मामला आया तो ये ठेका सिर्फ 3 करोड़ रुपए में को ये ठेका देने का राइट किसके पास होता है, कौन ये ठेका देता है? देखिए बुनियादी तौर पर ये तो कराची के अंदर 25 टाउन हैं। 25 टाउन में एक तो काटू जानवर है, जिस तरह से वो कटाई होते हैं, गोश्त पूरे कराची में सप्लाई होता है, वो होते हैं। और उसके बाद जो दूध वाले जानवर जो हैं जिनसे लोगों को दूध फराहम किया जाता है उनसे टैक्स कलेक्ट करना होता है। ये कोई कानून ही नहीं है कि आप सड़क पर सिर्फ एंट्री पॉइंट पर टैक्स वसूल कर दें। दुनिया में कहीं भी ये कानून मौजूद नहीं होता है, और वो भी मनपसंद आप ले लें। वहाँ पर जो पुलिस मोबाइल हैं वो भी फेक होती हैं, लोगों को हरासा किया जाता है, लोगों पर तशद्दुद किया जाता है। जो पंजाब से मवेशी आते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि फ़ीस कितनी है, उनसे 2-2, 3-3 हज़ार एक जानवर की फ़ीस ली जाती है। अच्छा। हेल्थ के हवाले से हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये होता है कि वेटरनरी हॉस्पिटल होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, चेक करते हैं प्रॉपर कि ये जानवर सेहत के लिए मुज़र तो नहीं है, ये काटू के जानवर के तौर पर इसको किया जा सकता है, या इसका दूध भी मुज़र सेहत तो नहीं है। जिस तरह से माजी में भी मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो फैलती रही हैं और कराची में इसी तरह से अभी भी फैलती रहती हैं। इस वक्त जो और दूसरी बात यह है कि एक मिली भगत होती है महकमे के अफसरान की जानिब से और सियासी मामलात होते हैं। मिली भगत से ये अरबों रुपए के मामलात करप्शन की नज़र होते हैं, और ये इस तरह से कोर्ट के अंदर चले जाते हैं फरीकैन, और महकमे के अफसरान उसको फॉलो नहीं करते हैं। एक गठजोड़ और मिली भगत के तहत अदालत से एक फ़ैसला लिया जाता है, और इसी हवाले से इसमें भी ऐसा ही फ़ैसला लिया गया है। फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट कमीशन जो है उसने ये फ़ैसला दिया है कि अदालत ने लिहाजा फ़ैसला दिया है कि
अब ये जो टैक्स कलेक्शन है ये टाउन गडाब और इब्राहिम हैदरी टाउन ये वसूल करेंगे, मगर उसके बावजूद भी अगर उनके पास मैंडेट आया है तो भी जो ठेका दिया गया है उसमें भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं। जाहिद, आपने शाकिर साहब की बात सुनी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पर कोई जो पुलिस मोबाइल हैं वो फेक हैं, जाली हैं। वो जो जहाँ पर डॉक्टर्स जो उन्होंने बिठाए हुए वो जाली हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि लाखों जानवर आ जाएं और हर किसी जानवर को वो देख के क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दे, नामुमकिन चीज़ है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जितने डॉक्टर्स बिठाए भी हुए हैं वेटनरीज, वो जाली हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इनके पास कोई ऐसा इदारा ही नहीं है, तो वो कैसे सर्टिफिकेट जारी करेंगे? ये नामुमकिन चीज़ है। मतलब ये है कि मजाक की हद है कि होती है। तो इतने मामलात होते हैं वहाँ पर। बिल्कुल सही करें गुजर साहब, वहाँ पर तशद्दुद किया जाता है, वहाँ पर हिरासा उनको किया जाता है, ये एक दहशतगर्दी ये फैलाई जाती है। उनको, उन बेचारों को जो वहाँ से मवेशी लाते हैं उनकी ऐसी हालत हो जाती है। ये एक जो है उनको नोटिस लेना चाहिए और प्रॉपर अगर टैक्स कलेक्शन के मामला भी होते हैं। देखिए कराची में पूरे 25 टाउन है, 25 टाउन में ये तमाम जानवर जाते हैं, तो क्या 25 टाउन में ही ये टैक्स देते रहें? और ऐसा होता भी है कि हर टाउन अलग अलग जो है वो उनसे टैक्स कलेक्शन भी करता है। मैं गुजर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि अदालतों के अंदर तो आप इतने सालों से तो क्या आप ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं कि अदालत को भी प्रॉपर बताएं, गाइड करें कि इस मामले का नोटिस ले ले? हक़ाइक़ ये हैं, कवानीन हैं कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक भी ये जो ईद उल अज़हा के जो 13 दिन हैं उसमें भी ये टैक्स कलेक्शन नहीं की जानी चाहिए, उसमें बिल्कुल रिलीफ मिलता है। मगर बदकिस्मती की बात है कि इन दिनों में सबसे ज़्यादा करोड़ों रुपए की वसूल की जाती है, वो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर की जाती है। इस मामले पर मुर्तज़ा वहाब साहब को जो है इनिशिएट लेना चाहिए। हमें तो इतलात ये भी हैं कि उन्होंने कोशिश की भी है, मगर सियासी मामलात की वजह से वो मफाहमत का शिकार हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये भी इतलात हैं कि इसी मामले पर मेयर और डिप्टी मेयर के दरमियान कुछ इख्तलाफात भी हैं और इस किस्म के और भी कुछ जो मामलात हैं उन पर इख्तलाफात हैं। क्योंकि वो डिप्टी मेयर साहब चाहते हैं कि गडाब वाले जो हैं वो जिस तरह से कलेक्शन कर रहे हैं उनको मैंडेट दिया जाए, क्योंकि उनका हल्का इंतखाब जो है वो तकरीबन वहीं से है। तो बात यह है कि बिल्कुल ये सही बात है कि अगर वो जानवर लेकर आने वाले हर ज़िले के अंदर ये टैक्स देते हुए आ जाएं तो ये मुमकिन चीज़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एंट्री पॉइंट पर ये कौन सी बात है कि वहाँ पर आप इस तरह के टैक्स कलेक्शन के मामलात रखें, और वो भी वहाँ पर जहाँ पर कराची की हुदूद ही नहीं हो। ये काफ़ी मामलात रहे हैं, इनके भी जो मामलात हैं इन्होंने भी एहतजाज किया है, मगर उसको एड्रेस नहीं किया जाता है। बात यह है कि सारे कराची के शहरियों की ज़िंदगी जो है, उनकी सेहत जो है वो भी दाव पर लगी हुई है कि आप इस किस्म के जो जानवर हैं जो भी लेकर आते हैं, बेशक वो काटने के हवाले से हो या दूध के हो, उनका गोश्त भी वही कराची के शहरी खाते हैं, तो उनका ज़िम्मेदार कौन है?